सत्संगति मुद मंगल मूला। मूल आप सोचते हैं जैसे वृक्ष का मूल होता है, मूल माने जड़। अगर मूल नष्ट हो जाए तो न फल आएगा न फूल आएगा। बताइए, बिना मूल के फल फूल आएगा क्या? फल फूल तभी आएगा जब मूल सुरक्षित होगा। तो हमारे जीवन की प्रसन्नता का मूल क्या है, जड़ क्या है? का सत्संग। सत्संगति मुद मंगल मूला। मुद माने प्रसन्नता। हमारे जीवन में प्रसन्नता का जो मूल है वह सत्संग है। जब सत्संग आएगा, आप सत्संग करेंगे तो जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। इसलिए बार बार सत्संग करिए, बार बार। जैसे भोजन बार बार करते हैं ना, ऐसे ही बार बार सत्संग करो। भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम से ये वरदान मांगा है। भगवान शंकर कहने लगे, हे प्रभु श्री राम, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। क्या? बार बार वर मांगहूं, हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। क्या मांगा? हे प्रभु, हम आपसे मांग रहे हैं क्या? भगति सदा और सत्संग। हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर भी तो और कुछ मांग सकते थे। महंगी गाड़ी मांग सकते थे, बढ़िया बंगला मांग सकते थे, बढ़िया मकान मांग सकते थे, लेकिन मांगा क्या? का भगति सदा और सत्संग। इससे जुड़े हुए हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, वो भी बड़े साधुवाद के पात्र है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, मनुष्य का जीवन हमारा प्रसन्नता जीवन में आ जाए, ये सबसे आवश्यक है। और प्रसन्नता जब भी आएगी तो भगवान की भक्ति से आएगी। सकल भुवन मध्य निर्धनास तेपि धन्या, प्रविशति हृदय साम श्री हरेर भक्ति रे कहा। दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्यवान वह है जो भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है। दुनिया में सबसे सौभाग्यवान वह है जो भगवान की कथा सुनता है, जो सत्संग से जुड़ा हुआ है। भगवान शंकर ने यही वरदान मांगा। क्या? हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। हे प्रभु, आप हमें भक्ति प्रदान करें। भगति और बीच में शब्द आया सदा, और उसके बाद में कहा सत्संग। इसका अभिप्राय यह है, भक्ति और सत्संग की आवश्यकता सदा सर्वदा रहती है। भक्ति कब करे, कब तक करे, ऐसा कोई नियम नहीं है। बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक एक भी दिन ऐसा न जाए जो भगवान की भक्ति के बिना निकल जाए। देखो, जो भगवान की भक्ति के बिना दिन निकलता है ना, उस दिन को कहा जाता है दिन व्यर्थ है। आज के दिन का कोई महत्व नहीं है। एक बार एक महात्मा एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। एक 25-30 वर्ष की कन्या भिक्षा लेकर के बाहर आई। उसका विवाह हो चुका था। नवयुवती महिला के माथे पर तिलक लगा हुआ था, हाथ में जपमाला थी और मुख में भगवान का नाम बोल रही थी। तो महात्मा को आश्चर्य हुआ कि इस युवावस्था में ऐसी भाव, ऐसी श्रद्धा कहां देखने को मिलती है। महात्मा जी ने धीरे से पूछा, बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? उस महिला ने कहा, बाबा मेरी उम्र 5 वर्ष की है। महात्मा ने कहा कि ये देखने में 25-30 साल की लड़की कन्या लग रही है, बहू लग रही है, और ये कह रही है कि मेरी अवस्था 5 वर्ष की है। इसमें जरूर कोई न कोई रहस्य होगा, कोई न कोई कारण होगा।
महात्मा ने कहा बेटी इसका रहस्य बताओ, और ये बताओ तुम्हारी अवस्था 5 वर्ष की है तो तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कहा बाबा मेरी अवस्था 5 वर्ष है, मेरे पति की उम्र 3 वर्ष है, 3 साल के। महात्मा को आश्चर्य हुआ। अच्छा बेटी तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? तो कहा हमारी सास की उम्र है 1 साल की। और तुम्हारे ससुर जी? कहा हमारे ससुर जी अभी पैदा ही नहीं हुए, हमारे ससुर जी का भी जन्म ही नहीं हुआ है। महात्मा ने कहा बेटी बात तो समझ में नहीं आई। कहा बाबा मैं 5 वर्षों से सत्संग में जाती हूँ, 5 वर्ष से भगवान की कथा करती हूँ, 5 वर्षों से मैं भगवान का नाम जप रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अवस्था मात्र 5 वर्ष ही है। मेरे बहुत कहने के बाद हमारे पति देव ने 3 वर्षों से भगवान का भजन प्रारंभ किया है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पति की जो उम्र है वह मात्र 3 वर्ष ही है। बहुत कहने के बाद मेरी सास ने 1 साल से भजन करना प्रारंभ किया, इसलिए मुझे लगता है मेरी साल 1 सास की है। और बहुत कहने के बाद भी हमारे ससुर जी ने भगवान का भजन नहीं प्रारंभ किया, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे ससुर जी पैदा ही नहीं हुए। और बात भी सत्य है। जननी किन भार मुई 10 मास, भई किन बांझ गई किन चोए, जरि जाऊ सु जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम रोए बिन होए। ऐसे जीवन को आग लग जाए। गोस्वामी जी कहते हैं अगर भगवान की भक्ति के बिना जीवन व्यतीत हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आप सब धन्य हैं, गिरिराज महाराज की तलहटी में निवास कर रहे हैं, गिरिराज महाराज की सन्निधि प्राप्त किए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। कल आप सबने बड़े भाव के साथ सुना भगवान के नाम की महिमा को, और ये कथा जो है ये 4 घाट पर प्रारंभ हुई। बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। रामचरितमानस को सरोवर कहा जाता है, और सरोवर में 4 घाट होते हैं। तो रामचरितमानस में भी 4 घाट हैं। एक भक्ति का घाट है, एक ज्ञान का घाट है, एक कर्म कांड का घाट है, और एक दैन्यता का घाट है। जो ज्ञान का घाट है वहां विराजमान है भगवान शंकर और माता पार्वती, ये कैलाश का पर्वत है। जहां कर्म कांड का घाट है वहां विराजमान है श्री भरद्वाज जी महाराज और याज्ञवल्क्य ऋषि वक्ता है। यहाँ जहां भक्ति का घाट है वह स्थान है नीलगिरि पर्वत, जहां विराजमान है श्री कागभूषुंड जी वक्ता के रूप में, और श्रोता हैं श्री गरुण जी महाराज। और चौथा घाट है अयोध्या का श्री सरयू जी का किनारा, मां सरयू के किनारे पर विराजमान है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दैन्यता के घाट पर विराजमान है। भगवान जब भी मिलेंगे तो दैन्यता से ही प्राप्त होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस प्रसंग का स्मरण करते हैं जहां तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी श्रोता हैं और याज्ञवल्क्य जी महाराज वक्ता हैं।